राधे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में लेके आ गए हैं हम धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की कैसे पूजा करते हैं, कैसे पूजन विधि लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लाल आसन जो है बिछा लेते हैं चौकी पर। फिर उसके बाद धनवंतरी भगवान की फोटो और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को स्थापित करेंगे। इस तरह से आसन देंगे। उसके बाद एक दिए को प्रज्वलित करके रख लेंगे। ये दिया है, याद रखिए, रात भर जलना चाहिए, इस दिए को बुझना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग पूजा विधि शुरू करते हैं। सबको जल से शुद्धिकरण करने के लिए सबको जल डालते हैं। जल से स्नान कराने के बाद हम लोग, आप चाहे तो ये गणेश जी की स्थापना अलग से कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो आप लोग इन्हीं गणेश जी की पूजन कर सकते हैं। ये पिछली साल के गणेश जी हैं, उनको ही रखकर इनकी पूजा करनी है। हमें जो इस साल जो नए गणेश जी लाएंगे, लक्ष्मी गणेश, उनकी दीपावली के दिन ही पूजा करेंगे। स्नान आदि करने के बाद हम लोग घर में जो भी सोना चांदी की या फिर हमने जो चांदी की चीजें सिक्का लिया है उसको भी हम लोग धनवंतरी भगवान के सामने अर्पित कर देंगे। इस तरह से तिलक आदि लगा देंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। कलावा अर्पित करना बहुत आवश्यक होता है। तो लक्ष्मी गणेश को और धनवंतरी भगवान को कलावा अर्पित करने के बाद हम लोग फूल चढ़ा देंगे, जो भी हमारे पास फूल है। याद रखें, पीला फूल धनवंतरी भगवान पर जरूर चढ़ाएं। गेंदा का फूल उनको बहुत ही प्रिय है, तो गेंदे के फूल को लक्ष्मी माँ को, धनवंतरी भगवान को जरूर चढ़ाएं। उसके बाद धनवंतरी भगवान का जो है वो औषधि से बहुत संबंध है, तो उन पर हम लोग लौंग है, इलायची है, ये तुलसी की पत्तियां हैं, ये जो भी हमारे पास एलोवेरा है, जो भी आयुर्वेदिक चीजें हैं वो हम इन पर अर्पित कर दें। इसके बाद धनिया के बीज हो तो भी वो भी रख दें। हल्दी की गांठ रख दें। आपके पास जो भी सामग्री घर में जो भी मिठाई बनाई हो या फिर बाजार से मंगवाई हो उसको भी अर्पित कर दें। इस तरह से हम लोग अर्पित करने के बाद जो भी कमी रह गई है उसके लिए हम लोग दक्षिणा रख दें। दक्षिणा से जो पूजा में रह गई कमी जो है वो पूरी हो जाती है। आप चाहे तो पान के पत्ते पर वो बताशा रखकर अर्पित कर दें, ना हो तो आप लोग ऐसे ही भी कर सकते हैं। उसके बाद एक दिया दूसरा दिया प्रज्वलित करेंगे, उससे भगवान धन्वंतरी जी की आरती करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो संपूर्ण विधि है वो समाप्त हो जाएगी। धन्वंतरी भगवान से पैर छूकर अपने घर की, परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करते हुए धनतेरस की पूजन को यहीं समाप्त करेंगे। पूजा में रह गई कमियों के लिए उनकी माफी मांगेंगे और धन्वंतरी भगवान की धनतेरस के दिन ये छोटी सी सरल पूजा विधि यहीं समाप्त हो जाएगी। आपको ये सरल विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।